Assalamualaikum डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग 2021 का जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जनरल एबिलिटी का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया है। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 प्लीज़ अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसके 4 पोर्शन हमने किए थे CSS 2021 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके हम 4 पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 भी इस वीडियो में अगर हो जाए तो, ताकि हम लोग आज ही इस पेपर को कंप्लीट कर लें। तो फिर हम 2020 का तो कर चुके हैं, 19, 18 और 17 3 पेपर ये रहते हैं। 22 का भी कर लिया, 16 का भी कर लिया हमने। तो ताकि इंशाल्लाह हम फिर बाकी पोर्शन यानी और जो है पेपर के अलावा बाकी पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स और बाकी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो भी उन पे भी हम जल्द से जल्द पे एग्ज़ाम से पहले वीडियोस बना लें। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसमें बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप गौर करें। तो वो कहता है कि अ चाइल्ड वेंट फ्रॉम, अच्छा अगर आपके पास IQ, ये IQ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपसे IQ के क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री आती है, यानी आपको राइट ट्रायंगल का पता है, आप देखेंगे इसमें राइट ट्रायंगल आखिर में ज़रूर बनेगी। आपको ये इसमें इसका एरो का पता है और आपको डायरेक्शन में, इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्वेश्चन को, जब इस तरह का IQ का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले एक काम करना है। आप लोगों ने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करके, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है इसका राइट साइड को आपने ईस्ट कह देना है, यानी कि ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये जो ऊपर आपका होगा नॉर्थ होगा, ओके। ये जो ईस्ट के ऑपोजिट आपकी वेस्ट है और ये आपका साउथ है, यानी आपने सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है। तो जब आपके पास डायरेक्शन आ जाएंगी तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो वही दोस्तों उसने काम किया हुआ। इसके अलावा आपने इसमें और एक काम करना है कि आपने देखना है जो आपका ये एरो है जिस जगह पे वो खड़ा है, हमेशा याद रखिएगा कि एरो में जो राइट साइड होती है इसकी ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट है। अगर इसका रुख जो बंदे का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, अगर एक बंदा वो ईस्ट की तरफ है तो उसकी राइट साइड ये होगी और इसकी लेफ़्ट साइड ये होगी। इस तरह अगर कोई बंदा लेफ़्ट यानी वेस्ट की तरफ है तो उसकी राइट साइड ये अपर वाली होगी और उसकी लेफ़्ट साइड ये नीचे वाली होगी। इसी तरह कोई बंदा साउथ की तरफ है तो उसकी राइट साइड ये, देखें आप साउथ पे वहाँ पे खड़ा होकर देखें तो उसकी राइट ये है, लेफ़्ट ये। तो आपको इस चीज़ का और इनका अगर पता है और आप राइट ट्रायंगल का एक फार्मूला बड़ा ही आसान मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आप उसको मेमोराइज़ कर लें। तो उसका फार्मूला ये होता है कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का हो, तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसको हम x कह लेते हैं, इसको हम y कह लेते हैं और इसको हम z कह लेते हैं। तो राइट ट्रायंगल में एक पाइथागोरियन थ्योरम होता है, वो कहता है कि आपका जो z है ना, z यानी जो आपका ये हाइपोटेनियस है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, कि आपके हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बहुत ही आसान बेसिक ये मैथ के फार्मूले हैं, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। इंशाल्लाह जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आप ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं इनको दोबारा भी रिवाइज करूँगा तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड आ जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, इनको फिनिश करके आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। उसने यही कहा है कि आ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट। अब हमने सबसे पहले ये काम किया। अब देखिए मैं आपके सामने ये डायरेक्शन नीचे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है कि अब हमने देखा कि एक पॉइंट स्टार्ट था, वो फॉर एग्जांपल हमने उस पॉइंट को कह दिया ए, ओके। कहता है वो अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट। अब आपको पता है, हमने देखा है कि जो ईस्ट है वो हमेशा ये साइड होती है, ईस्ट की तरफ कितना गया 60 मीटर, ओके सॉरी 90 मीटर।
तो 90 मीटर वो टोटल यहाँ से यहाँ तक उसने 90 मीटर सफ़र किया, यहाँ तक। ओके, यहाँ से ये रेड लाइन में ड्रा कर देता हूँ आपके सामने के लिए, यहाँ तक 90 मीटर उसने किया। इन देन वो कहता है इसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा उसको सुन लेते हैं। कहता है देन ही टर्न राइट। आपको पता है मैंने आपको ये कर्सर में बताया कि उसका राइट साइड ये होगी। ओके, देन ही टर्न राइट। तो जब वो इस तरफ मुड़ेगा तो आपको पता है जो नीचे मैंने जैसे आपको डायरेक्शन में बताया था कि आपने सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। ये आपकी ईस्ट है, ये और ये आपकी साउथ है, ये ऊपर नॉर्थ है और ये आपकी ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है। तो एरो ज़रूर बनाएं, एरो बनाने से आपको डायरेक्शन जो है वो फाइंड करनी वो आसान हो जाएगी। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, डायरेक्शन बतानी है, एरो में सिंबल बताने, तो आपके लिए क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। अब देखिए यही काम उसने किया हुआ है। कहता है कि देन ही टर्न राइट एंड कवर 20 मीटर। तो आपको पता है ये उसका राइट साइड ये थी। ओके, तो इधर को वो नीचे को 20 मीटर आया, फिर वो इसी के साथ फिर कहता देन ही टर्न, फिर राइट वो कब टर्न हुआ। देखिए ना, सब्सिक्वेंटली ही टर्न राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर ही रीचेज हिज अंकल हाउस। कि उसने क्या किया कि वो 20 मीटर, और आपने इनको ना थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको ए कह लिया, इसको बी कह लिया। ओके, जिस पॉइंट पे वो टर्न हो रहा है उसको सी कह लिया, फिर वो ये उसके अंकल का घर डी हो गया। ओके, तो वहाँ पे उसने 30 मीटर पर बताया ये उसके अंकल का घर। लेकिन आप जब इसको इनमें से ए बी सी में लिखते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। कहता है व्हेन टर्न मीटर टू, अच्छा वो उसके बाद कहता है फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। अब देखें यहाँ पे है ना वो, तो आपको पता है जब आप किसी भी जगह पे खड़े हों तो वहाँ पे ये नॉर्थ इसका ये ऊपर सामने बन रहा है। ठीक है, अब हमारा नॉर्थ भी तो ऊपर ही बन रहा है ना, तो वो भी हमारी तरह जैसे हम पेज को देख रहे हैं ऐसे ही वो यहाँ पे खड़ा, उसका नॉर्थ भी ये बन, तो 100 मीटर ये गया। ये देखिए, अब वो 20 मीटर इधर नीचे आया था, 100 मीटर ऊपर चला गया, तो ये उसका डिस्टेंस यानी जो कि ए सॉरी ये हमने इसको डी कहा था, ए बी सी डी ई कह लेते हैं इसको। जो डी ई है हमारा, ये जो हमारा 20 है, ये टोटल 100 है, 100 में से 20 को माइनस किया तो पीछे बच गया 80। यही उसने काम किया हुआ है। ये अब हमारा इस तरह 90 था, तो आपको पता है 90 में से ये 30 वो वापस भी आ गया, तो ये जो बाकी बचा ये 60 है। ओके, क्यों 90 टोटल था, 90 में से वो 30 बैक आया फिर ऊपर गया, तो ये 60 है। अब हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया जिसको हमने राइट ट्राइंगल कहा था। इसमें ये हमारे पास 80 निकल आया। कैसे निकला वो भी मैंने बता दिया। 100 टोटल है, उसमें से ये जो हमने 20 माइनस किया, यानी इसमें ये 20 ओके माइनस किया, और फिर हमारे पास 100 में से 80 बच गया। ओके दोस्तों, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारे पास 80 आ गया, एक ये 60 आ गया, क्योंकि 30 वो वापस आया तो 90 में से 30 निकाला तो हमें 60। अब हमारे पास ये दो साइड्स तो आ गई हैं, यानी एक 80 आ गई है, ओके, और एक हमारे पास 60 आ चुकी है। अब हमें पता है ये जो z था हमने फार्मूले में पहले पढ़ा था वो फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर उसने का बराबर होता है, यानी z का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर 80 है। अब आपने 60 का स्क्वायर लेना, 60 स्क्वायर का मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 और 80 के स्क्वायर का मतलब 80 मल्टीप्लाई 80। दोनों के स्क्वायर लेने के बाद इनको ऐड करेंगे, जो आपके पास अमाउंट आएगी उसका आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें एक्स या जी वो सिंगल चाहिए, तो अब हमारे पास स्क्वायर में है। तो यही हमने काम किया हुआ है कि हमारे पास ये 90 था, उसमें से 30 माइनस किया 60 आ गया, 100 में से 20 माइनस किया 80 आ गया। अब हमने नीचे वो पैथागोरियन थ्योरम लगा दिया जो कि राइट ट्रायंगल पे लगता है, तो 60 80 का स्क्वायर बन गया, उन दोनों स्क्वायर को ऐड किया तो वो बन गया 10,000। अब हमें सिंगल एक्स चाहिए, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास वो जो अमाउंट आ गई थी, यानी यहाँ से वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से वो डिस्टेंस सिर्फ 100 मीटर है।
ओके दोस्तों, तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आप इसको गौर से वीडियो को देखिएगा, एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो इसका पार्ट बी देखते हैं जी। ये बहुत ही आसान, बल्कि अभी भी जो 22 का CSS का MPT आया तो उसमें एवरेज के उसने कुछ 2-3 क्वेश्चन MPT में दिए हुए थे। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आप थोड़ा सा समझिएगा, आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कहता था एवरेज ऑफ 11 नंबर इज़ 63। अब आपको पता चल गया कि कितने नंबर की एवरेज 63 है। आपको पता है जो एवरेज होती है किसी भी चीज़ की, उसका फार्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू होती है कि सम ऑफ नंबर, यानी S डॉट N मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में इसको, क्या सम ऑफ नंबर ओवर टोटल नंबर, T से मुराद टोटल और N से मुराद नंबर। अब हमारे पास उसने एवरेज बता दी है, एवरेज कितनी बताई, AV कितनी बताई है 63, कितने नंबर की बताई है 11 की। अब हमें यहाँ से सम ऑफ नंबर भी निकल आएगा। ओके, फिर आगे क्या कहता है, कहता है फिर जी हम आपके पास 6 नंबर हैं और उनकी एवरेज 60 है, इन नंबर की भी हम सम निकाल लेंगे। फिर वो नेक्स्ट 6 नंबर का कहता है इनकी एवरेज इतनी है। तो अब टोटल जो उसने नंबर की एवरेज दी हुई है हमें वो 11 की दी हुई है। उसके पास नंबर हो गए 212, क्योंकि 6 ये और 6 ये। अब जो वो 12th नंबर है ना, यानी जो उसका यहाँ 1 से यहाँ से शुरू हो के तो आगे नंबर जाते जाते यानी ये 12 तक आ गया, तो वो 6 वाला जो सेंटर वाला नंबर है ना उसकी वो पूछ रहा है कि कहता है वो उस नंबर की एवरेज क्या है। तो हमने फार्मूले का पता है कि एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल नंबर्स ओवर टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। तो हमें 11 नंबर की 63 थी, 6 की 60 है, 6 की ये है। तो अब हमें यही हमने फ़र्ज़ करना, क्योंकि हमने जो छठा नंबर है उसकी बताने के लिए हमें क्या कि वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फर्स्ट एंड लास्ट 6 नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू अबव फार्मूला क्या करेंगे हम कि पहले जो 11 नंबर है उनकी हमने वो टोटल सम निकाला, वो 693 आ गया, यानी 693 आ गया। फिर वो जो फर्स्ट 6 नंबर की एवरेज 60 थी तो उसके साथ नंबर को मल्टीप्लाई किया, उनका सम फाइंड कर लिया, तीनों के सम फाइंड कर लिए। अब हम जो ये 6 दो हैं इन दोनों के सम्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 750। क्यों किया, क्योंकि हम इसमें से जो 11 नंबर हैं उनकी एवरेज को माइनस करेंगे तो 12 नंबर यानी जो हमारा 6 नंबर होगा उसकी हम एवरेज को निकाल लेंगे। तो क्योंकि 11 की दी हुई है, 12 की हमने दोनों को ऐड करके निकाल ली, तो वो बन गया था हमारा 750। 750 में से 693 यानी 693 को माइनस किया तो हमारे पास 57 आ गया। तो जो हमारा 6 नंबर है वो 57 है, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड लगाएं, थोड़ा सा सोचें तो आपके लिए इंशाल्लाह ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है दोस्तों, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का था और ग्राफिकल भी था और आपके लिए बहुत आसान भी था। तो इसमें एक पॉलिनोमियल दी हुई थी जिसमें से कुछ नंबर हैं, ये जो येलो हैं ये असल में आपके मिसिंग नंबर थे यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें इनको फाइंड करना था। इनको फाइंड करने के लिए क्या तरीक़ेकार था, बहुत ही आसान था कि आपको एक क्वेश्चन उसने दी हुई थी कि y इज इक्वल टू एक्स 3x माइनस 10। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसकी हमें इधर y तो मालूम करना था और हमें बार x दिया हुआ था, हमने -2 पुट किया तो हमारे पास नंबर आ गया 12, हमने वो y की जगह लगा दिया। इसी तरह -1 पुट किया तो वो आ गया। जो नंबर फाइंड करना, फॉर एग्जांपल ये नीचे वाले दिए होते तो ऊपर वाले देने के लिए भी इस तरह y को पुट करते जाते, तो उस सूरत में आपके पास y की इक्वेशन होनी थी। तो हमने ये चारों नंबर सिंपल -2 -1 +1 और +2 पुट करके फाइंड कर लिए। अब हमारे पास x और y दोनों ही नंबर आ गए। अब हम सिंपल एक जो है वो ये ग्राफ बनाएंगे इसका। तो हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू द अबव कंप्लीटेड टेबल हमने ये किया कि हमने एक जो है क्वाड्रेटिक हम लोगों ने सिंपल एक ग्राफ ड्रा किया, हमने x एक्सिस और y एक्सिस ली। अब हम इनमें सिंपल x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हमारे पास देखें कि जब हमारे पास x -3 है तो y -8 है, जब x -2 है तो y -12 है। इसी तरह हम इनको पुट करते जाएंगे और हम डॉट्स लगाते जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये देखें जब -3x था तो y हमारे पास -28 था। ओके, तो ये हमने इधर डॉट लगा दिया। इसी तरह x माइनस था तो ये -12 आ गया, -1 था तो ये -6 आ गया, ये
आगे जो जो वैल्यूज़ थी उनको पुट करके फिर हम इन सभी डॉट्स को एक लाइन के साथ आपस में मिला देंगे, तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सिंपल आपने एक ये ग्राफ ड्रा करना होता है और आपने नंबर्स की वैल्यू को लिहाज से उसी तरह पुट कर देना होता है। तो आगे मूव करते हैं। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि मिस्टर रहील साहब हैं, उन्होंने 6 लाख रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट की इन एन अकाउंट डेट अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। तो अब द इन्वेस्टमेंट इज़ वर्थ 85,000। ओके, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट उसका फार्मूला होता है PTI। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PTI। तो आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका मतलब PTI होता है। तो इसमें जो PTI में P, T और I क्या है, ये नीचे मैंने क्वेश्चन सॉल्व में बताए हुए हैं कि P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट होती है, I से मुराद इंटरेस्ट होता है, T से मुराद टाइम होता है और इसको 100 पे डिवाइड भी किया है। तो सॉरी जो मैं भूल गया था, यानी PTI डिवाइडेड बाई 100। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि ये प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम है। तो अब थोड़ा सा गौर करें। अब देखें कि इसमें क्या किया हुआ है कि हमने सिंपल सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास जो अमाउंट थी टोटल इन्वेस्टमेंट की वो थी 6 लाख। ओके, सॉरी 60,000। अब हमें सॉरी मैंने शुरू में ही गलत बता दिया, 60,000 है, 6 लाख नहीं है, बल्कि अगर 50 होते तो 6 लाख बनता। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट 5 ईयर के बाद मिला के 85,000 बन गई। तो हमें वो फाइंड करना, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 है। टाइम पीरियड 5 ईयर के बाद कितना जी टोटल बन गई 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो हम इसमें से निकाल के यानी इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट हमारा 25,000 आ गया क्योंकि 85 में से 60,000 को निकालेंगे तो 25,000 आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों आ गया इंटरेस्ट। अब हमें हमारा इंटरेस्ट भी आ गया, हमें पता है। तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हमें पता है 60,000 है। तो अब हमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको फाइंड करना, टाइम भी हमें पता 5 ईयर है और 100 पे डिवाइड कर देना है। तो हमने सिंपल ये फार्मूला लगाया कि इंटरेस्ट रेट इज़ इक्वल टू होता है इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, ओके, मल्टीप्लाई ये जो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है ना, ये 25,000, तो 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है देखें यहाँ पे। ओके, अब क्या हुआ कि जो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं इनको एक दफ़ा आसानी के लिए थोड़ा सा इनको फिनिश करता हूँ ताकि आप ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो अब हमें पता है कि ये 100 डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। तो हमें पता है ये टाइम है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 60,000 थी, टाइम हमारे पास 5 ईयर था। तो हमने 25,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2,50,000, इसको 560 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास 25/3 आ गया। तो अब हमें इसको डिवाइड किया तो ये 8.83 पर इंटरेस्ट रेट आ गया। हमें इंटरेस्ट रेट ही बताना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपने फार्मूला याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है PTI। P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपकी अमाउंट ओरिजिनल होगी आपने इन्वेस्ट की। इंटरेस्ट रेट वो होता है जो हमें अभी ये देखे निकाला है, ये तो फाइंड यू करना होता है, टाइम आपके पास दिया होता है 100 फार्मूले का। तो PTI divided by 100 is equal to simple interest। ये फार्मूला याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों अभी मज़ीद इसका देखते हैं, अगर कोई पार्ट है तो, नहीं तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में